फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिट्स क्लासेस। सो मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी और आज हम पढ़ेंगे ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जो सेकंड क्लास है पेपर फर्स्ट के लिए, जो सीटेट में आपको काम आएगा। तो ये फुल एनसीईआरटी रिवीजन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को डिजिट्स क्लास को, जिससे एक सपोर्ट मिलता है आपका। और टेलीग्राम पे जुड़े रहिए ताकि हम जो भी पीडीएफ शेयर करें वो आपको ईजिली मिल जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है होलगुंडी गांव के बारे में। तो होलगुंडी में बच्चों के पंचायत को भीमसंग कहा जाता है। तो होलगुंडी कौन सा कर्नाटका का एक गांव है जहाँ पे बच्चों की पंचायत को भीमसंग कहा जाता है। यहाँ पे बच्चे भी पंचायत में भाग लेते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? भीमसंग कहा जाता है। तो एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए कि होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो भीमसंग कहा जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है आपका बरगद के पेड़ों के बारे में। तो बरगद के पेड़ों के बारे में आपने बरगद के पेड़ काफ़ी देखे होंगे अपने, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, इंडिया के गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपने बरगद जरूर देखा होगा। तो बरगद में क्या है कि लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें हैं। तो जो भी आपने ये लटकती हुई शाखाएं आप देख रहे हैं, ये वास्तव में पेड़ की क्या है? जड़ें हैं, जो ज़मीन में आके फिर से गिरती हैं और उसके अंदर चली जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब ये है डेजर्ट ओक के बारे में। डेजर्ट ओक क्या? डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी खासियत क्या है कि इसकी जड़ों की खासियत है कि जड़ें ज़मीन में पानी की गहराई तक जाती हैं और यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता है। तो ये डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? ज़मीन में पानी की गहराई तक, जहाँ तक पानी होता है। और ये पानी क्या है? तनों में आके जमा होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड है बिहू त्यौहार के बारे में, जो असम में मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार नई फसल की जब चावल उगती है, निकलती है या तैयार होती है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे बिहू का फसल मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो ये 14-15 जनवरी को माघ बिहू, इसको माघ बिहू भी बोलते हैं, या फर्स्ट सेकंड माघ, जो असमिया कैलेंडर का 10वां महीना होता है, उसमें मनाया जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं? इसमें बांस से भेल घर बनाते हैं। तो वो आप इमेज देख सकते हैं बिहू घर के बारे में। एक बार ये जब मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करूँगा तो आप ज़रूर पढ़ें, तो जिससे आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये था बिहू फसल के बारे में, बिहू त्यौहार के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपका मुख्तारपुर गांव। मुख्तारपुर गांव कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में पड़ता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको मैंने पिक किया। और यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ की ये खास बात है कि जो पारंपरिक व्यवसाय कालीन बुनाई, खिलौना बनाने और इत्र का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे कालीन बुनाई, खिलौना बनाने और इत्र का उत्पादन होता है। कहाँ पे? मुख्तारपुर में। नेक्स्ट आपके आंध्र प्रदेश के बारे में कि आंध्र प्रदेश में 2 साड़ियाँ फेमस हैं। फर्स्ट वन जो है वो पोचमपल्ली है, दूसरा है कलमकारी। तो ये दोनों साड़ियों का मैंने इमेज पेस्ट किया है, आप देख सकते हैं। तो 2 साड़ियाँ फेमस आंध्र प्रदेश में जो हैं पोचमपल्ली और कलमकारी। नेक्स्ट है आपका आबू धाबी के बारे में। तो आबू धाबी कहाँ पे पड़ता है? यूएई में, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो इसका जो करेंसी है उस ये है दिरहम, और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो अरबी है। ये रेतीला जगह है आबू धाबी, काफ़ी अच्छी जगह है। तो यहाँ पे एक और इसकी खास बात है कि आबू धाबी में बड़ी मात्रा में पेट्रोल पाया जाता है। तो पेट्रोल आबू धाबी में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और इस वजह से पेट्रोल पानी से सस्ता होता है। तो आबू धाबी में आपने पढ़ लिया कि आबू धाबी यूएई में पाया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ का करेंसी क्या है? दिरहम है, और यहाँ की भाषा जो है वो अरबी है। नेक्स्ट है आपका कि वह इसमें दिया गया है कि जो भी स्थान है, ये कुछ जगहें जो चीज़ें हैं बनाई जाती हैं उसके जगह वजह से वो स्थान फेमस है। लाइक कुल्लू साल जो हिमाचल में बनाया जाता है, मधुबनी पेंटिंग बिहार में, असम रेशम और कश्मीर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। ये दे रहा है कि वह स्थान जहाँ इन्हें बनाया जाता है आदि के नाम से ये बातें प्रसिद्ध हो गई हैं। तो ये सारे स्थान जो भी वो जगह हैं इन सब नामों से प्रसिद्ध हो गई हैं। नेक्स्ट है आपका केरल के बारे में। तो केरल में आप कई फलों के पेड़ देख सकते हैं, जैसे आप नारियल का पेड़ हो गया, केला हो गया, कटहल हो गया, पपीता हो गया, सुपारी हो गया। इसमें मैंने इमेजेस लगी, नारियल हो गया आपका, केला हो गया, यहाँ पे कटहल हो गया, और भी है ये सुपारी हो गया आपका।
तो इनका भी केरल में आप पेड़ देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेगिस्तान। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ क्या है? डेट पाम, खजूर। खजूर की इंग्लिश होती है डेट पाम, उसको बोलते हैं। और केरल के बारे में और भी क्या है कि केरल के बारे में यह है कि केरल में विभिन्न मसाले पा सकते हैं, जैसे तेज पत्ता हो गया, इलायची हो गया, काली मिर्च हो गई, ये सब केरल में आप पा सकते हैं। गरम मसाला में क्या होता है कि गरम मसाला आप भोजन में डालते होंगे, ये गरम मसाला का इमेज है, देख सकते हैं आप। गरम मसाला और भी कुछ आइटम्स होते हैं इसमें। छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक आदि से बनता है। तो ये सारा चीज़ आपको अगर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग से देखिए, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं केरल के बारे में, तब मैंने इसको पेस्ट किया है। और ये एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है, तो इसको देखते रहें आप। नेक्स्ट है आपका वाहिदा प्रिज्म के बारे में। वाहिदा प्रिज्म कौन थी? वो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म की कहानी है, जो भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं ये सर्जन थी एक, और इनका पूरा नाम था वाहिदा प्रिज्म खान। वह परेड के नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला हैं। और वाहिदा प्रिज्म थानमंडी से हैं, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में पड़ता है। और परेड में कमांड की कुल संख्या कितनी थी? 36 थी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो वाहिदा प्रिज्म का पूरा नाम वाहिदा प्रिज्म खान है। ये भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में ये एक नेवी सर्जन थी, डॉक्टर थी। और वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये थान मंडी से बिलोंग करती हैं, जो कहाँ पे है आपका? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। और परेड में कमांड की कुल संख्या कितनी थी? 36 थी। इनके बारे में आप गूगल में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लद्दाख के बारे में। तो लद्दाखी भाषा को तिब्बती बोलते हैं, जिसको तिब्बती भोटी और बोडी भी कहते हैं। भोटी और बोडी भी कहा जाता है। ये लद्दाख की भाषा को बोलते हैं। इस भाषा में माँ को क्या बोलते हैं? अमाले, और पिता को क्या कहते हैं? आवाले। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका कि लद्दाखी भाषा को तिब्बती को और भी किस नाम से जाना जाता है? भोटी नाम से और बोडी नाम से। इसको याद रख लीजिए। तो लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें माँ को क्या कहते हैं? अमाले, और ये आवाले, पिता को। नेक्स्ट है आपका चींटियों के बारे में। तो दे रहा है कि चींटियाँ चलती हैं और ज़मीन पे गंध छोड़ती हैं, जिसको कहते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स गंध स्मेल छोड़ती हैं, जिससे अदर चींटियाँ उसी रूट को फॉलो करती हैं। तो दे रहा है कि अन्य चींटियाँ रास्ता खोजने के लिए इसी गंध का पालन करती हैं। और किसी भी कोई डिफरेंट टाइप की चींटी और उसका फेरोमोन्स होता है, वो अलग स्मेल करता है, इसीलिए उसको फॉलो नहीं करते हैं। लाइक अगर रेड वाली चींटी है और ब्लैक वाले का फेरोमोन्स उसको अलग स्मेल करेगा। तो यह हो गया चींटियों के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप अब पढ़ेंगे हम रेशम कीट, जिसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म अंग्रेजी में। तो रेशम कीट के बारे में एक खासियत जान लेते हैं कि रेशम कीट अपनी मादा रेशम कीट को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से जान सकता है या पा सकता है। उसको जान सकता है कि ये एक लिंगी होते हैं रेशम कीट, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सिल्क वॉर्म। तो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा रेशम को जान सकता है, पहचान सकता है। अब मच्छर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आसपास ही हमारे रहते हैं। तो मच्छर लोगों को उनके शरीर के गंध से पा सकते हैं, और शरीर की स्मेल से, बॉडी स्मेल से पा सकते हैं। और वो उन्हें अपने पैरों की एकमात्र गंध और उनके शरीर की गर्मी से भी ढूंढते हैं। तो शरीर की गर्मी की वजह से भी, और वो जहाँ पे बैठते हैं उसके स्मेल से भी वो जान सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट भी है। तो ये है डॉग के बारे में। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं गूगल में। तो फुल एनसीईआरटी रिवीजन है। एक्चुअली हम पूरा 3rd 4th एंड 5th एनसीईआरटी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं, कुछ सीबीएसई जो अदर प्राइवेट्स बुक होते हैं उसको लेकर आप देख सकते हैं सीईवीएस के लिए, वरना इतना काफ़ी रहेगा। आप अगर पूरा सेशन अटेंड करते हैं तो आपका 25+ आएगा ही आएगा। तो दे रहा है कि कुत्ते सड़क पर अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। और आपने देखा होगा, क्वेश्चन क्या है कि आपने देखा होगा कि कभी डॉग जो है स्नीफिंग करते हैं, सूंघते रहते हैं इधर उधर। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि कुत्ते यह जांचने के लिए करते हैं कि क्या कोई अन्य कुत्ता उनके मूत्र या पॉटी को सूंघकर अपने क्षेत्र में आ गया है।
तो इसलिए वो कुत्ते क्या करते हैं, ऐसा सूंघते रहते हैं कि उनके मूत्र और पॉटी से सूंघ के कोई आ तो नहीं गया है। तो आज के लिए सेशन इतना ही था। ऐसे आगे हम ईवीएस का वीडियो अपलोड करते रहेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आगे करते रहेंगे। तो टोटल 17-18 सेशन होगा। तो सेशंस काफ़ी छोटा हो रहा है, तो आप आराम से इसको देखिए, एंजॉय करिए। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो उसको भी देखते रहिएगा, एक बार रिवाइज करते रहिएगा, तो जिससे आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो। और डिजिस क्लास टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये सोशल मीडिया हैंडल्स है, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।